हेलो गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के बारे में बोला था कि पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट क्लास था परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज के बाद हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट द क्लास, आप लोगों से निवेदन है ना, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उसको भी ये नॉलेज मिल पाए। ठीक है। तो चलते हैं और आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जनरली वो चीज क्या होता है, दोनों टर्म्स हमारे डेली के लाइफ में यूज होता है। प्रॉफिट और लॉस जो है, टू टर्म्स आर रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन ट्रेड और बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है कि मनी से रिलेटेड चीजें है ना। बिजनेस में सपोज करो कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई चीज को आपने 10 रुपीज में खरीदा है ना, बाई किया और उसको 20 रुपीज सेल कर दिया, इसलिए यू गोट 10 रुपीज मोर, दैट मीन्स यू हैव प्रॉफिट। बट इफ यू बाई एनी articles in 20 rupees and you sell it in 10 rupees, so obviously you have lost, right? 10 rupees. So ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? दिस टू टर्म्स आर रिलेटेड टू द मॉनेटरी ऑफ ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। तो जो है हम लोग डिटेल में जानने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। टर्म्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म्स जो हमारा है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे, है ना, वी आर सेल द आइटम्स, वी आर सेल द आर्टिकल्स, और कोई किसी चीज को जब हम सेल करते हैं जिस प्राइस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सपोज करो कस्टमर किसी दुकान में गया और कोई चीज खरीदा, है ना, तो जो बाय किया, तो बाय करने वाला जो प्राइस पे करता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है और डिफरेंस भी है। क्या होता है कि सपोज करो कोई पेन लेने गए हम लोग ना, और पेन के ऊपर जो प्रिंटेड मार्क्स है ना, 10 रुपीज है, और कोई दुकानदार यदि आपका जान पसंद का है या कुछ डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको बोला कि भाई 8 रुपीज में ले लो, राइट। तो क्या हुआ, उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस तो 10 रुपीज है, बट आपको कितना में दिया? 8 रुपीज में, है ना, आफ्टर डिस्काउंट। तो सेल किया कितना में? सेल किया 8 रुपीज में, बट मार्केट प्राइस कितना था? ना 10 रुपीज। एक जब क्या होता है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, जो मार्केट प्राइस ऑलरेडी होता है उसी पे सेल किया जाता है ना, मोस्टली। तो इन दैट केस द सेलिंग प्राइस एंड द मार्केटिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, जब आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है देन। तो ये दो तीन टर्म्स है, उसको जानना जरूरी है। तो सर सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। बेसिक क्या होता है? बेसिक जैसे बात करें, कुछ बेसिक फॉर्मूला है रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 10 रुपीज में किसी पेज को खरीदा, है ना, दैट मीन्स आपका द प्राइस ऑफ क्या था? व्हाट इज द प्राइस ऑफ कॉस्टिंग प्राइस आपका कितना था? 10 रुपीज, राइट। और आपने बेचा कितना में? 20 रुपीज में। दैट मीन्स यू हैव 10 रुपीज प्रॉफिट में आपका। दैट मीन्स क्या हो गया? प्रॉफिट। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस यदि हाई है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हमको प्रॉफिट होता है। हमने किसी चीज को 10 रुपया में खरीदा और 20 रुपीज में इसको बेच दिया, सेल कर दिया, तुमको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इन दैट केस वी कैन ऑल्सो से दैट SP is greater than CP always. The SP greater than CP से then we have a profit. If यदि SP अब कम हो जाएगा, है ना, SP if the SP is less than CP, then in that case we have loss. Because देखो अब ऐसे 10 थिंकिंग करो, इसकी प्रैक्टिकल चीज है। एक जस्ट हम एग्जांपल बता रहे हैं। पेन को आपने 20 रुपीज में बाय किया और 10 रुपीज में बेच दिया, तो क्या हुआ? आपको तो 10 रुपीज का लॉस हो गया। इन दैट केस सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, राइट। तो क्या होता है? लॉस क्या हो जाएगा हमारा? व्हाट इज लॉस? लॉस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला कि कॉस्ट प्राइस माइनस दी सेलिंग प्राइस। इन दैट केस क्या बोल सकते हैं कि एसपी इज लेस देन सीपी। ठीक है।
तो ये कंडीशन भी देखना है कि प्रॉफिट कब होगा, व्हेन द सीपी इज ग्रेटर देन सीपी, और लॉस कब होता है, व्हेन द सीपी इज लेस देन, सॉरी एसपी इज लेस देन सीपी। नाउ तो देखते हैं हम लोग कि प्रॉफिट परसेंट है ना। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जैसे पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनीथिंग्स, है ना। किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और परसेंटेज का सिंबल डाल देना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का होता है। इसी तरह थोड़ा सा देखते हैं कि लॉस का व्हाट इज लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, दिस इज लॉस परसेंट, ठीक है। कितना परसेंट लॉस होगा, तो मींस फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है, लॉस माइनस देखो जो सेलिंग जो प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस है ना, दिस टू आर्टिकल्स दिस टू टर्म्स डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस और जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस के रिगार्ड में होता है। दैट मींस लॉस बाय सीपी इनटू 100%, ठीक है। 100 इनटू परसेंट का सिंबल डालना है। ये क्या है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट परसेंट एंड द लॉस परसेंट। दूसरा देखते हैं कि जब आपको यदि इन क्वेश्चन में यदि हमारे पास दिया हुआ हो, ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको प्रॉफिट परसेंट दे देगा और कॉस्ट प्राइस देगा, देन यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है कुछ याद करना है। एसपी इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इनटू सीपी। कहीं कहीं जो है यहाँ पे गेन परसेंट भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, गेन परसेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं। प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज, ओके, दिस टू टर्म्स आर इक्वल। गेन मींस प्रॉफिट, है ना, और लॉस मींस जो लॉस होता ही है। तो सेलिंग प्राइस दो कंडीशन में हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, है ना, व्हेन द गेन परसेंट आर गिवन, ना, और द लॉस परसेंट गिवन। So if the loss percent is given, then you have to use this formula 100 minus loss percent by 100 into 50. यदि हमको 10% दिया हुआ है, that means profit percent, we have a profit percent, and then we have to find the selling price. Then you have to use this formula 100 plus profit percent by 100 into cost price. Similarly, यदि सपोज करो कि हमारे पास जो है प्रॉफिट परसेंट दे दिया, सेलिंग प्राइस है, और हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो जब प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला 100, तो कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या करना है, 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी। दूसरा है इन द केस ऑफ लॉस, यदि लॉस परसेंट दिया हुआ है, देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द सीपी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला है, जिसको जाना जरूरी है। कुछ बेसिक फॉर्मूला ये भी है, सपोज करते हैं हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड द सीपी given are given, profit and the cost price are given, then you have to find the selling price. तो क्या होगा, what is selling price, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, एसपी माइनस सीपी, राइट। तो क्या होगा, यदि you have to find the SP, SP is equal to what, SP फाइंड करना है। तो SP फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है हमको। ये वाले SP को इधर लेकर आना है, तो क्या होगा, SP is equal to क्या हो गया, बताओ भाई साहब, सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी जो हमने सेल किया है किसी भी आर्टिकल्स को, कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ और भी बेसिक फॉर्मूला है, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर ट्रिक पे चलेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि सपोज करो कि इन द केस ऑफ लॉस, यदि इसी केस की हम बात करें कि प्रॉफिट एंड सीपी आर गिवन, देन यू हैव टू फाइंड द एसपी। और एसपी मतलब एसपी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, एसपी इक्वल टू क्या हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट
प्रॉफिट परसेंट जब दिया रहेगा देन यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। ऑलरेडी हमने फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया है। नेक्स्ट सपोज करो कि यदि यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट आर गिवन, देन यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देन हाउ टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस? तो क्या होगा कॉस्ट का फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जिससे आपने सेल किया है अमाउंट पे और जितना प्रॉफिट आपको मिला है, यदि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर दे देन वी गॉट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो हो गया इन द केस ऑफ प्रॉफिट। बट यदि इन द केस ऑफ लॉस क्या करेंगे? यदि हम किसी भी आर्टिकल को बेचने में लॉस हो गया और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, देन हाउ टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस? तो केस क्या है? इफ एसपी एंड लॉस आर गिवन, है ना? क्वेश्चन में यदि सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ है देन फाइंड द सीपी। सीपी का क्या होगा फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला लॉस का? क्या था? व्हाट इज द लॉस का? लॉस का फॉर्मूला क्या था? सीपी माइनस, राइट? तो नाउ वी हैव टू फाइंड द सीपी। सीपी फाइंड करने के लिए क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला एसपी पे दबेज देंगे, यानी सीपी इज इक्वल टू टी प्लस, है ना? इजी है ना? तो in that case if we have to find the CP, SP and loss are given, then use this formula CP is equal to SP plus, but यहाँ पे अभी CP दिया हुआ है, CP and loss are given, ठीक है? ये दोनों क्या है? given है। then you have to find selling price equal to 1। so what is selling price? बता दो भाई, selling price क्या होगा? P is equal to CP minus, यानी in the case of loss the SP is equal to CP minus loss, but in the case of profit SP क्या था? CP plus profit। जब दोनों में क्या है? यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। यहाँ पे CP में क्या है? SP प्लस लॉस और यहाँ पे CP क्या है? SP माइनस प्रॉफिट है। ये दो केस है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बेसिक नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, है ना, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बिहार पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान चलो देखते हैं एग्जांपल, है ना? अ पर्सन बाय, ठीक है? तो एग्जांपल नोट कर लेते हैं। क्या है एग्जांपल? फटाफट। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल को देख लेते हैं। अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर 300 रुपीज। क्या है? एक आदमी जो है, अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर 300 रुपीज एंड सेल इट, सेल इट 900 रुपीज में। कितना सेल कर रहा है? 900 में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट लॉस, यानी दैट मींस व्हाट विल बी द प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा, है ना? और यदि प्रॉफिट, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। यदि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पता चल जाए हम लोगों को, देन यू हैव टू फाइंड द इजीली प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। तो यहाँ पे क्या है कि क्या कर रहे हैं? आर्टिकल बाय, देखो, अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर 300, दैट मींस बाय मींस कॉस्ट प्राइस करता है, बाय किया है। तो सीपी कितना हो गया? सीपी इज इक्वल टू 300। सेल, सेल क्या है? सेलिंग प्राइस, सेल फॉर 900। व्हाट इज एसपी? एसपी इज इक्वल टू 900। यहाँ से ऑब्वियसली दिख हमको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज हाई, दैट मींस क्या होगा यहाँ पे? इन दैट केस लोगों को प्रॉफिट होगा। क्यों होगा भाई? हमने बताया था ये है क्या है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और जब एसपी सीपी से बड़ा होता है तो क्या होता है? इन दैट केस वी हैव प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट होता है। तो नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? क्या होता है फॉर्मूला? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी इज इक्वल टू 900, सीपी इज इक्वल टू 300, आंसर इज 600। कितना है? 600 प्रॉफिट हुआ है उस आदमी को जो किसी भी चीज को 300 में खरीदा और 900 में बेच दिया है। इज दैट क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो ये फॉर्मूला क्या बताए थे? क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताओ? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 एंड सिंबल ऑफ परसेंटेज। तो इक्वल टू क्या होगा? बताओ प्रॉफिट कितना है? 600, है ना? कॉस्ट प्राइस क्या आर्टिकल्स का? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स?
300, दिस इज इक्वल टू 300 इंटू 100 भाई साहब, देखो तो 3 2 जा 6, कितना हो गया 2 इंटू 100 कितना हो गया 200% इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है 200 प्रॉफिट है ना, 200% प्रॉफिट हुआ है, बट द अमाउंट इज 600। ये अमाउंट पूछिए कितना अमाउंट प्रॉफिट हुआ है भाई, तो 600 और परसेंटेज बोलेगा तो द मैन विल गेट द 200% प्रॉफिट। ठीक है, देखो एग्जांपल देख लेते हैं क्या है, देखो फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीस एंड द गेन इज 20। गेन कितना दिया है, गेन मींस बताया थे गेन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज गेन मींस प्रॉफिट है ना। So here profit percent gain is a 20%, that means gain जो दिया हुआ है प्रॉफिट दिया है तो परसेंटेज, यानी हमें क्या मिला है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना है 20%, राइट। और ऑल्सो यू हैव द कॉस्ट प्राइस कितना है वैसा बताओ, कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीज। तो क्या फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, क्या था फॉर्मूला, if the cost price and the profit percent are given, then to find the selling price we have to use क्या formula, क्या बताया जाए 100 plus gain percent, और ये profit percent जो लिखना है लिख सकते हो by 100 into cost price है ना। तो ये तो इजी है, फटाफट निकाल देंगे कितना होगा बताओ, यहाँ पे 100 हो गया, गेन हमारा कितना दिया है 80 रुपीज, सॉरी 100 हो गया, गेन परसेंट ना कितना है 20, सो दिस इज 20 है ना बाई 100 इंटू इसकी कितना है 80 रुपीज है ना 80 रुपीज, ये कितना हो गया 100 प्लस 20 120 बाई 100 इंटू 80, देखो तो क्या कर रहा है 1 0 कट गया 1 0 कट गया 1 0 कट गया 1 0 कट गया, कितना हो गया बटे 96 रुपीज। तो कितना हो गया एसपी कितना हो गया, सो एसपी इज 96 रुपीज है ना, क्लियर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन में तो एक चीज करते हैं, यहाँ बोलेगा फाइंड द एसपी व्हेन द सीपी इज 80 रुपीज एंड द लॉस इज 20%। देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया, पहले क्या था यहाँ बता प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे क्या आ गया लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या है, तो क्लियर है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लॉस परसेंट है तो दैट इज क्लियर, मतलब कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम क्या करना है हमको, यहाँ पे चेंज करना है माइनस, और ये हमारा क्या हो गया एज गिवन लॉस परसेंट, लॉस परसेंट दिया हुआ है, ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस परसेंट। ठीक है, और जो एलटी है हमारा लॉस कितना दिया हुआ 20%, दिस इज माइनस 20, ये कितना हो जाएगा भाई साहब बताओ ध्यान से थोड़ा सा, कितना बताओ 100 minus 20 is 80 by 100 into 80. So 1010 cancel, 1010 cancel. It is 64. In that case, the selling price is 64, right? तो इससे क्या मतलब मीनिंग है निकल रहा है कि मीनिंग ये है हमारा कि सपोज करो कि प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ तो कुछ और आंसर आ रहा था, और कॉस्ट पैसे तो कुछ और आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जो है हम लोग को क्या करना है इस पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा देखते हैं, देखो वैसे तो सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1440 रुपीज अ मैन है ना लॉस फॉर 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। बोल रहा है कि एक आदमी जो है वॉच को सेल किया कितना में 1440 रुपया में, यानी 1440 रुपीज में, तो उसको 10% का लॉस हुआ है। बोला कि किस प्राइस पे सेल करेगा कि उसको 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो अभी जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था बेसिक फॉर्मूला उसी को यूज करना है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो यूज कैसे होगा कि देखो इसमें दो कंडीशन है, कह रहा है कि बाय सेलिंग अ वॉच और दिस वन है ना इन दैट अमाउंट एंड द मैन लॉस 10%। फर्स्ट इसमें क्या दिया है कि जो एसपी दिया हुआ है एसपी कितना है 1440 है ना, और जो लॉस परसेंट है कितना दिया हुआ है, जब फर्स्ट केस में इसको पहले जब वो उसने 1440 रुपया में वॉच को बेचा तो उसको 10% का लॉस हो गया कि नहीं। तो इससे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड करेंगे है ना। इफ द सेलिंग प्राइस एंड द लॉस
परसेंट आर गिवन, देन व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस? क्या था फार्मूला बताओ? क्या था? 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना, इनटू, है ना वैसा? तो क्या होगा देखो, 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 10 है, तो 10 इंटू प्राइस 1440 माइनस कर दो, कितना होगा? 100 बाय 90 इंटू 1440। ठीक है, तो क्या होगा, ये कटेगा, ये तो कट गया, कट रहा है ना। कटने के बाद सब कुछ जब कट जाएगा तो ऐसे देखो ये कितना हो जाएगा, इधर से ये कर दो, यानी ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो है ये आएगा 1600। ठीक है, यानी से कॉस्टिंग प्राइस कितना हो गया? 1600। देखो तो ऑब्वियसली है ना, कॉस्ट प्राइस 1600 है और बेच दिया 1400 में, तो 1440 रुपया में तो लॉस होगा ही, तो उसको 10% का लॉस हो गया। अब बोल रहे हैं कि किस प्राइस में सेल करेगा कि उसको प्रॉफिट होगा 10% का। तो हमारे पास अब दो कंडीशन आ गए। पहले केस में कितना था? सेलिंग प्राइस ये था और लॉस ये था, तो इसको जो कॉस्ट प्राइस आ गया 600। लेकिन अब उसको क्या करना है, देखो अब उसको थोड़ा सा निकालते हैं, सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। इन तो सेकंड केस क्या बोल रहा है कि कितना में सेल करेगा कि उसको 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो 10% के प्रॉफिट के लिए तो पहले हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, और कॉस्ट प्राइस वी हैव ऑलरेडी फाइंड, व्हाट इज द सीपी, कितना निकला है? 1600। और कितना रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड गेन परसेंट कितना है भाई साहब? 10% है। देखो, तो कॉस्ट प्राइस इन द गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट आर गिवन, देन टू फाइंड द सेलिंग प्राइस क्या पूछता है? एट व्हाट प्राइस ही सेल इट टू गेन, कितना में करेगा, यानी सेलिंग प्राइस तो क्या होता है फॉर्मूला? 100 प्लस गेन परसेंट, है ना, बाय 100 इंटू सीपी। निकाल दो फटाफट, कितना होगा? 100 इंटू गेन कितना है? 10 बाय 100 इंटू सीपी कितना आ गया है भाई साहब? 1600 आ गया। 600, तो जो 600 ये आ गया है तो बताओ, तो देखो काट कर दो, डबल जीरो यहाँ से कट गया तो क्या हो गया? 16, है ना, ये सॉरी ये कटेगा नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा हो गया, 100 यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है, ये कितना हो गया? और हो गया 110 बाय 100 इंटू 1600। देखो डबल जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा कितना होगा? 1760 आ गया 1760, यानी इस वॉच को यदि इतना वो बेचेगा तो उसको क्या होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो जब इतना बेचा 1440 रुपीज में बेचा तो उसको 10% का लॉस हो गया, बट ये इफ यू विल सेल 1760 में, यानी जब बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि रवि लॉस 20% बाय सेलिंग अ रेडियो, है ना, फॉर 3072 रुपीज। What percent will he gain by selling it इतना? हाँ, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? रवि को 20% का लॉस हुआ है जब जब वो रेडियो को 3072 रुपीज में सेल किया है। ठीक है, बोल रहा है कि रेडियो को सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें, इंक्रीज करके कितना कर दिया? 4080 रुपीज। तो उससे कितना परसेंट का गेन होगा यानी प्रॉफिट होगा? देखो फर्स्ट केस में क्या क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंट दिया हुआ है ना, क्या है लॉस परसेंट? कितना दिया हुआ है? 20%। और कितना में सेल किया है? इसमें कितना दिया है वैसा बता दो, 3072 रुपीज में। तो इसका मतलब है कि इन द फर्स्ट केस वी हैव अ लॉस परसेंट सेलिंग सेलिंग प्राइस, तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? जब लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा देन क्या होगा बताओ? 100 बाय क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना, लॉस परसेंट इनटू एसपी। तो व्हाट इज फॉर्मूला? 100 बाय 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3072। तो ये जो भी है कट कुट के जो आंसर आएगा 10 यहाँ से कट कर दो। ठीक है,
और ये कि यहाँ से जो है कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो गया 384, ये जो 384 और ये टोटल हो गया 3840, कितना हो गया 3840 रुपीज। तो उस रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना था 3840 रुपीज, है ना। जब इसका कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा था और बेच दिया कम में तो लॉस होगा ही ना। कितना लॉस हो गया 20%। अब बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट में जो इतना बेचा था, बोला सेकंड में इसको सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया, कितना कितना हो गया, अब प्राइस कितना कर दिया 4080 रुपीज। बोल रहे हैं कि जब उस रेडियो को 4080 रुपीज में सेल करेंगे तो बताओ कितना परसेंट उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट केस में हमारे पास एसपी दिया हुआ है ना, सेकंड में क्या आ गया, ये हमारा जो है एसपी था सीपी है और ये 3840 है, ठीक है। तो अभी तो हमारा एसपी ज्यादा है, अभी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है इन सेकंड केस में 3840, और क्या बोला है सेलिंग प्राइस कितना कर दिया है, कितना कर दिया सेलिंग प्राइस बताओ, इसमें कितना हो गया है 4080 रुपीज। तो अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, P इज ग्रेटर देन CP, दैट मींस क्या होगा प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई साहब बता दो, SP माइनस CP, ये कितना हो जाएगा 4080 माइनस 3840, कितना का प्रॉफिट होगा, मैच करना आता होगा ना 240 रुपीज, कितना हो गया देखो इस मैच कर लो 240 हो गया ना, यहाँ से 0 8 चला गया था, ठीक है 10 ये 240 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंट, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट परसेंट विल ही गेन, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो उसके निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट दोनों एक ही चीज है, कितना होता है P बाई CP इंटू 100, पहले बताया जब प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट कितना है 240 रुपीज, और किस कॉस्ट प्राइस पे फाइंड किए 3840 रुपीज पे, क्लियर। ये कितना हो गया 3840 रुपीज, एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल हो जाएगा, डाल दो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो कट कुट कैंसर आएगा। लेकिन ये जो आंसर आने वाला है देख लो 0 0 कैंसिल हो गया 0.25 कितना हुआ 6.25, ठीक है। 6.25% का उसको प्रॉफिट होगा, कब, जब सेलिंग प्राइस इतना पे बेच दिया फर्स्ट केस में। एक्चुअली क्या है ना, ये जो फॉर्मूले जितने होते हैं ना प्रॉफिट लॉस के, उसके केस को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ से आएगा, आपको प्रैक्टिस करने पे आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्मूला को यूज करना है। देखो एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूला यूज होते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोगों को प्रॉफिट लॉस का जो है बेसिक चीज के बारे में। तो सेकंड क्लास में जो है प्रॉफिट लॉस का जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, ठीक है ना, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में जितना टाइम होता नहीं, इसलिए हम लोग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी जो हम लोग ट्रिक के हेल्प से मतलब विद इन 30 सेकंड और मिनट में कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो ट्रिक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। तब के लिए जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और जो है शेयरिंग और से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा हमें भी फायदा हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थोड़ा सा शेयर करो, ठीक है। तो तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं, और प्रॉफिट लॉस के बारे में जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है सेकेंडों में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।